अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा खाना चल रहा है। ताहिरी बनी हुई थी आलू वाली, जो कि अम्मी ने बनाई थी। और एज़ यूजुअल खाने से ही स्टार्ट हुआ है हमारा व्लॉग। और भाई कल का व्लॉग हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी थकान हो रही थी। तो मैंने बोला चलो आज के व्लॉग में ही ना पूरी की पूरी कसर 2 दिन की व्लॉग की पूरी कर देंगे। और हम ये खा रहे थे ताहिरी दोपहर के टाइम। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं राइस, मतलब भले दाल चावल हो या ताहिरी हो या खिचड़ी हो, बहुत ही बेस्ट लगती है। दोपहर के खाने का मील सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है ना, तो इस वजह से भी राइस खाना ज़्यादा अच्छा लगता है दोपहर के टाइम। और वैसे भी अम्मी के हाथ की हमें खिचड़ी ताहिरी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और दाल चावल बहुत ही पसंद है। अम्मी के हाथ के तो वाकई में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज का व्लॉग ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के व्लॉग में आपको अम्मी वाली रेसिपी भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड वाली वो रेसिपी है। आप सब ने कहा था काफ़ी टाइम पहले कि हमसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने बोला चलो अम्मी बना ही रही हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा जी, खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद ना ये हम गंडेरियाँ खा रहे थे या कह लें चूस रहे थे, खा रहे थे या चबा रहे थे। आप लोग क्या कहते हैं हमें बताइएगा कमेंट करके। हाँ, हम तो यार जाहिर सी बात है हम चबा रहे थे, चूस नहीं, हम इसको कहते हैं हम खा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसको आप मतलब निगल तो नहीं सकते ना। तो खैर ज़्यादा चबाने की फैसिलिटी को अपने ज़्यादा बता दी। फैसिलिटी क्या हो गया यार। चलो यहाँ पे आ जाते हैं एक रेसिपी की तरफ। अम्मी ने शाम के टाइम पे, मतलब रात के खाने के लिए अम्मी ने बनाए हुए थे बैगन। और हमारे जो निहाल साहब हैं वो बैगन नहीं खाते। निहाल मेरा छोटा भाई है, तो उसने कहा मुझे नूडल्स खाने, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से कोरियन नूडल्स बना लेती हूँ क्योंकि हमारा भी दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको रेसिपी बता देती हूँ। साइड पे मैंने नूडल्स बॉईल करके रख दिए थे और इधर मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया, उसके अंदर फ्रेश लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और मेरे पास एक हरी प्याज रखी हुई थी, एक नहीं थी, ज़्यादा रखी हुई थी हरी प्याज, उसकी एक स्टिक ले ली थी। तो उसी की प्याज जो थी ना, मैंने वाइट पार्ट जो था वो भी मैंने ऐड कर दिया था, हल्का सा फ्राई किया उसको। और उसके बाद उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके अंदर हम सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए थे क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से। खैर ये ऐड कर दिए। थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ चिकन क्यूब। तो एक चिकन क्यूब जो है मैंने हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दिया। ये ना हो आपके पास तो कनौर का जो सूप वाला पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मैगी के जो पाउडर नहीं होता वो अगर रखा है आपके पास जो उसका स्पाइस मिक्स होता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी ऑरिगैनो थोड़ी सी, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। और नहीं, 1 टीस्पून ऐड की थी। हाँ, 1 टीस्पून ऐड की थी क्योंकि वो बारीक साइड से निकल नहीं रही थी। अब इन्हें फिर सही तरीके से डाली और इसके बाद इसमें जाएगा हॉट सॉस। अच्छा, इसमें ना ज़रा मिर्चों पे हाथ रोक के ज़रा आप लोग डालिएगा क्योंकि अक्सर अब ये बनाते हुए जज्बाती हो जाती हैं और ना फिर फिसल जाता है हाथ और वो कोरियन ना अच्छे वाले रियल वाले कोरियन बन जाते हैं। वाकई में ऐसे होता है, इसमें भी यही हुआ था। असल में होता क्या है मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसके अंदर मैंने ग्रीन जो आनियन का ग्रीन पार्ट था ना वो मैंने ऐड कर दिया है। और जो नूडल्स थे ना वो मैं आपको बता दूं, नूडल्स को क्या करते हैं हमें, क्योंकि फ़ौरन से बनके तैयार हो जाता है, जब वो बॉईल हो जाते हैं सिर्फ उसका पानी ड्रेन करते हैं और उसके ऊपर हम पानी नहीं डालते ताकि वो गर्म ही रहे, क्योंकि गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। अब ये जो तैयार हुआ एक तरह का इसका बघार टाइप का, वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मतलब इतने ज़बरदस्त स्पाइसेस होते हैं ना इसमें और इतने फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। अच्छा, किसी का ना कमेंट आया था, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले कमेंट आया था कि कोई ऐसी स्पैगेटी या नूडल्स की रेसिपी बता दें जिसमें ना चिकन हो, ना कोई वेजिटेबल हो, ना टमाटर हो, ना कोई इस तरह की कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो और बड़ी आसानी के साथ झटपट ना हमारे नूडल्स बन के तैयार हो जाएं। तो ये उनके लिए रेसिपी बिल्कुल आइडियल है। तो ये आप फॉलो करेंगी ना, आपको ना इससे मतलब प्यार हो जाएगा। बाकी बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी भी हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। बस नूडल्स में मतलब बॉईल होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं अच्छा, लगता। ये जो नूडल्स हैं या स्पैगेटी जो है, आप ये आधा पैकेट लिया? आधा पैकेट लिया था क्योंकि हम 4 लोगों को खाना था। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं मिर्चें मुझसे क्यों तेज़ हो जाती हैं। वो यूँ हो जाती हैं जब भी मैं नूडल्स वगैरह बना रही होती हूँ तो वो चिकन के साथ और वेजिटेबल्स के साथ बना रही होती हूँ ना, तो मैं हमेशा उसी हिसाब से ऐड कर देती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर ऐड की थी और जो कि ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से, शायद 1 टीस्पून इनफ था इसके अंदर, या उससे कम अब भी ऐड कर सकते थे। तो खैर ये हो जाती है मुझसे मिस्टेक।
क्योंकि इसमें हम ना ही कोई वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई चिकन ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। और लेकिन इतनी कोई मज़ेदार बनती है, मतलब अपिया, मतलब मिर्ची भी लग रही थी, फिर भी हम लोगों ने अपिया ऑब्सेस्ड हो गई है इस नूडल्स के लिए। और अपिया जब भी बोलती है ना, मतलब कोई निहाल कहता है कि मैगी बना दो या नूडल्स बना दो, तो अपिया कहती है प्लीज़ रेमन वाले बना देना, मुझे मतलब वो कोरियन वाले बना दो, मुझे वही खाने हैं, वो मुझे अच्छे लगने लगे इसलिए। अच्छा खैर रोज रोज नहीं खाते ये हम, आप कह लें 10 या 15 दिन में एक बार खाते हैं। हाँ नहीं यार, लास्ट मंथ खाए थे हमने। हाँ ये मतलब नूडल्स हम इतने दिन में खाते हैं। अच्छा खैर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है नाश्ता तो करेंगे, और नाश्ते में हम अक्सर ले लेते हैं एग। और आप लोगों को, काफ़ी लोगों को हमारा एग खाना काफ़ी पसंद है, उसके लिए शुक्रिया। वैसे अच्छी आदत है और एग खाना चाहिए, प्रोटीन की सोर्स है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा खैर हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने बोला चलो भाई खड़े हो जाओ, सफाइयाँ स्टार्ट करो। तो आजकल तो हम ही कर रहे हैं सफाई। और वैसे ना ये होता है, अपी और मैं मिलके सफाई कर रहे होते हैं, डस्टिंग भी कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे होते हैं, और इस दौरान ना हम दोनों की इतनी नोक झोंक हो रही होती है। वैसे आप लोगों को लगता है कि ना हम ना बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, हम फ्रेंडली भी हैं, लेकिन हम लड़ते भी बहुत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग लड़ते नहीं हैं, कितने अच्छे। तो यार हम वॉइस ओवर करते हुए थोड़ी ना लड़ते हैं हम उस पर भी लड़ते हैं, लेकिन वो हमारा एडिट में निकल जाता है, कभी कभार लड़ लेते हैं हम उस पर भी, लेकिन ये कि आप लोगों को पता नहीं चलता। आज हम बता रहे हैं, आज हम बता रहे, लेकिन बाकी हमारी इतनी ज़्यादा नोकझोंक होती है, और ना कभी कभार एक दूसरे का मजाक उड़ा उड़ा के भी हंस हंस के लोट के हंसते हैं, और उसमें फिर मज़ा भी आता है। जाहिर सी बातें, खट्टी मीठी बातें करते रहना चाहिए। वही यार बहन भाइयों में तो खैर चलता है, इतना तो चलता ही है ना, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है, थोड़ी बहुत बहस भी होती रहती है, और वो तो एक नॉर्मल सी बात है, आप कह रहे हैं हर घर में ही होती होगी। हाँ, कोई अनोखी बात नहीं, अनोखी बात नहीं है। और इसी से ना मेरे हिसाब से रिलेशन ना तरोताजे रहते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, चलो होना चाहिए दोबारा से। इतनी भी नहीं नोकझोंक होनी चाहिए कि गिलास उठाया और माथा फाड़ दिया लेकिन एक हल्की फुल्की रखनी चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि बैलेंस बरकरार रहे। अच्छा खैर ये आ जाते हैं दोपहर के खाने के टाइम पे। और दोपहर के खाने में अम्मी ने क्या किया, बैगन तो ज़्यादा खाए नहीं गए थे। अम्मी ने क्या किया, बैगन की जो सादी वाली सब्ज़ी बनी हुई थी, अम्मी ने उसमें डाल दिया दही और उस पर लगा दिया बघार। बेसिकली ये हमारी है तलाजी, और बैगन आप कह सकते हैं इसको बैगन का रायता। और अच्छा सादे बैगन जो है ना वो अब्बू खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मतलब अब्बू से पूछा था, अब्बू ने कहा कि भाई बैगन बना लो, तो अम्मी ने बिल्कुल सादे वाले जो बनते हैं बैगन, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, सोन सान के अम्मी चढ़ा देती हैं कि जैसे उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जाता है, थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के बस उसको चढ़ा देते हैं, और वो खुद ही पक जाते हैं बेचारे, और वो रेडी हो जाते हैं। अब्बू को खाना बहुत पसंद है, उसमें बस पुदीना वगैरह ऐड कर देते हैं। अच्छा दूसरे दिन या फिर उसी दिन मोस्टली ऐसा होता है, तो मैं अम्मी से कहती हूँ उसके अंदर दही ऐड कर दें, तो हम लोग दही ऐड करके और ऊपर से जीरे का बघार कर देते हैं, तो वो मज़ेदार सी तलाची बन जाती है, या फिर आप कह लें बैगन का रायता बन जाता है। और तो ये हमारा मोस्ट फेवरेट है, और हाँ, ये ना हम चावल के साथ भी बहुत इंजॉय करते हैं। कभी आप भी इस तरह से बना के देखिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हम लोग ना लेकर आए थे, अपी और मैं लेकर आए थे हमारे बेड के लिए बेडशीट्स लेकर आए थे, और जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स लेकर आए थे। तो ना जैसे जैसे बिछाते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करते जाएंगे हम कौन कौन सी लेकर आए हैं। अभी वाला मैं आपको प्रिंट दिखा देती हूँ, कोई आइस ग्रीन और ग्रे कलर हैगा, और उसका कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग ये लेकर आ गए थे। चेज से लेकर आए थे और काफ़ी रीज़नेबल हमको मिल भी गई थी, और आजकल वैसे भी सेल लगी हुई है, सब जगह पे लगी हुई है, तो जाएं जाके अवेल करें और फ़ायदा उठाएं। ये वैसे इन्होंने कोई हमें स्पॉन्सर नहीं किया, बड़े बदतमीज़ लोग हैं वैसे, ये सारे लोगों को हमें स्पॉन्सर करना चाहिए। फजूल में इनकी पब्लिसिटी होती रहती है। फजूल में। खैर हम लोग जो चीज़ें खरीदते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये थी 1300 की डबल बेड की बेडशीट थी, और वैसे हमारे घर में थी बहुत सारी बेडशीट्स हैं हमारे पास, लेकिन अब अम्मी अब्बू का जो बेड है ना वो है किंग साइज का, बड़ा सा बेड है, तो जाहिर सी बात है उनकी बेडशीट ना हमने बिछाई हुई थी, तो ना वो बहुत ज़्यादा लटक रही थी और लूज हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो हमने सोचा हम अपने लिए लेकर आते। अम्मी ने अपनी नई भी निकाल के दी थी बेडशीट्स, हमने कहा नहीं हम अपने लिए अच्छे से ना प्यारे से कलर लेकर आएंगे। अब अम्मी की चॉइस अलग है, हमारी चॉइस अलग है, तो चॉइसेस में काफ़ी फ़र्क है, तो इस वजह से हम लोग लेकर आए, लेकिन उनको हमारी भी बड़ी अच्छी लगी, कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भी लेकर आऊँगी। अम्मी का ना दिल आ गया हमारी बेडशीट पे, अम्मी कहने लगी यार बहुत ही प्यारे कलर हैं। अब जाहिर सी बात है हमारी तो छोटी, उनके बेड पे आ नहीं सकती चला गई।
खैर कैसी लगी बेडशीट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसे जैसे बिछाते जाएंगे आप लोगों को दिखाते जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। और देखिए इस तरह से मैंने गद्दा उठा के ना टाइट मैं कर देती हूँ, वैसे अम्मी से ही सीखा है इसी तरीके से कि बेड को ना बिल्कुल वो टाइट हो जाती है ना, और फिर आप उठो बैठो तो फिर वो बेडशीट निकलती नहीं है, सेट रहती है और 2 दिन तक सेट रहती है। बहुत ज़्यादा ना आप कह लें, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चे तो है नहीं कि उछल कूद करें आके बेड के ऊपर। हाँ। है, और तो वो बिल्कुल सेट रहती है, अच्छा रहता है। लेकिन हम भी शुरू से बच्चे थे और हम भी उछल कूद नहीं करते थे। बेड हम हमेशा जैसे अम्मी बनाती थी ना, तो ना अम्मी का बेड कभी भी ख़राब नहीं होता था। हाँ, बस जब से ये हमारे भाई साहब आए थे, निहाल साहब, तो वो तो उफ अल्लाह रेसलिंग चल रही होती थी। तो खैर यहाँ पे बेडशीट हमने बिछा ली है, और कॉम्बिनेशन कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थे कुशन्स जो अपिया लेकर आई थी मेरी बर्थडे पे, अपिया ने मुझे दिए थे। मैंने बोला ये तो मस्त है, ये तो मैं इस पर ज़रूर रखूँगी, तो मैंने इसको लगा दिया था। और इमोजी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत क्यूट लगे। आप लोगों को कैसे लगे और बेडशीट का कॉम्बिनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अच्छा जी, शाम हो गई थी तो अम्मी ने बोला चलो शराफत से मेरे साथ बैठो और मेथी बनवाओ, क्योंकि मेथी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम दोनों बैठ गए थे अम्मी के साथ, अम्मी को गड्डियाँ बना बना के दे रहे थे और अम्मी जल्दी जल्दी से उसको कट कर रही थी। असल में इसमें टाइम बहुत लगता है, छोटे छोटे से लीव्स होते हैं और बहुत ना मेसी वाला काम भी है। इसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही आ गई थी हमारे पास ना, आ नहीं गई थी, और गलती से मतलब आप कह लें ख़रीद ली थी कि हमें एक बंच कम लग रहा था, हमने सोचा 2 बंच ख़रीद लेते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी आई थी। खैर ये कुछ 1.5 किलो के बराबर थी, और इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। मतलब आप सोचें कितना टाइम लग जाता है। आराम से 1-1.5 घंटा या 1.25 घंटे हाँ, आराम से लग गए थे। और अम्मी ने तीनों ने मिलके बनाई, और फिर भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है मेथी बनाने में। अब कोई आपके पास शॉर्टकट है मेथी बनाने का तो ज़रूर बताएगा। वैसे वो ना आप लोग मुझे पता है वही वाला बताएंगे, बास्केट में रिंग डाल के खींच लो। यार उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इधर तो हम हाथ से ना मतलब पकड़ के करते हैं, तो वो ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा स्टेम्स लेके ना उसमें से एक साथ पत्तियां निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने जब मेथी वगैरह बना ली थी तो फिर ना हमें लग रही थी भूख, तो ना हमने मंगवा लिए थे अंडे वाले बर्गर। बस 2 मंगवाए थे क्योंकि हम 4 के लिए इनफ था, हाफ खाया था, और बस इसको खा के थोड़ी हमने अपनी पेट पूजा की, अपनी भूख मिटाई थोड़ी सी, क्योंकि मेथी बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया था और निहाल को भी भूख लग रही थी। तो फिर अम्मी को मैंने बोला आप ना जल्दी से आलू वगैरह कट करें, मेथी मैं आपको धो के दे देती हूँ ना। तो यहाँ पर मेथी धोने का तरीका देख लीजिए। हाँ, मेथी धोने का तरीका देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी मेथी ना अम्मी के पास वो रिमेनिंग थी, अम्मी उसको बना रही थी, तो अपिया ने बोला जितनी उसमें आलू मेथी में ऐड होगी ना उतनी मैं जल्दी से धो लेती हूँ ताकि आपका काम स्टार्ट हो, मतलब ताकि आप हंडिया तो चढ़ा दें। हाँ। क्योंकि बाकी की मेथी ज़ाहिर सी बात है उसमें काफ़ी टाइम लगना था, और वो हमको स्टोर करनी थी, जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने ले ली थी। मतलब आप कह लें 1.5 किलो जो मेथी थी ना, उसमें से जितने भी लीव्स निकले थे ना, तो 1/3 हमने उसके बना लिया था आलू मेथी, और बाकी जो थोड़ी सी जो बची थी, मतलब 1/4 जो बची थी, वो हमने फ्रीज़ कर दी, इसको धोकर इसी तरह से रख कर और पानी पूरा ड्राई करके, मतलब इसी तरह से मैंने पसावे में करके रख के छोड़ दिया था। जब इसका पानी ड्राई हो गया, 2-3 घंटे लग गए इसको, उसके बाद जाके हमने इसको एक शॉपर में डाला और फ्रीज़ कर दिया। अब देखें, इसको धोने का तरीक़ेकार वही सेम है, सिंपल है, लेकिन फिर भी 3 बार लाजमी धोना होता है, क्योंकि देखें कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है। कुछ ज़्यादा ही मिट्टी होती है कि आपका दिल ख़राब होने लग जाए। लेकिन खैर सब्ज़ी में तो होगी ना, क्योंकि ज़मीन में उगी हुई सब्ज़ी होती है ये, और इसको बस आपने अच्छे से धोना होता है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, अम्मी से इसी तरह से सीखा है कि बस इस तरह से बाउल के अंदर पानी वानी डाल के। पालक भी इसी तरह से धोती हैं अम्मी, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां होती हैं ना, जैसे बथुआ, चौलाई वगैरह, अभी तो आएगी सीज़न में, और तो वो भी अम्मी इसी तरह से धोती हैं। हाँ, इसी तरह से धोती हैं, मतलब उसमें पानी अच्छा खासा हो प्याले में, फिर उसमें भिगो देती हैं। जब वो तैरने लग जाती है ना मेथी, मतलब वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए, थोड़ा सा वेट करें उसका, और उसके बाद उसको छन्ने में निकाल के और पानी वानी फेंक दें। खैर ये सबको आती होगी धोनी, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग नए नए हैं या नए नए खाना पकाना सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मेथी या हरा धनिया पुदीने को धोना भी होता है, या हरी मिर्चों की डंडियाँ निकालनी भी होती हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होता, वो डायरेक्टली चटनी वटनी बना रहे होते हैं, डंडियों समेत डाल के उसको पीस लेते हैं। अच्छा, नहीं, ये मैंने देखा है, ये एक मैं ये देखा ही, हमारी फ्रेंड ने भी एक बार हरकत करी थी
कि हम छोटे थे कि खैर हमें तो बचपन से ही मतलब ये वाली सारी चीज़ें पता ही हैं, क्योंकि अम्मी हमसे काम करवाती थी तो आपको पता होती हैं सारी चीज़ें ना। तो हमारी फ्रेंड ने एकदम से याद आ गया, मैंने कहा बता दूं आपको, उन्होंने पुदीने की चटनी बनाई और हम लोग कुछ 9 या मैट्रिक में थे और उन्होंने उस पुदीने को धोया नहीं क्योंकि वो चटनी काली काली सी हो गई, तो पता चला डायरेक्ट बस उसको पुदीना तोड़ा और वो ब्लेंडर में डाला, उसमें दही डाला, सब कुछ डाल के उन्होंने ब्लेंड कर दिया और उसके बाद वो ना पूरा रायता बना था, वो ना ब्लैक से कलर का, ग्रे से कलर का उसमें जो मिट्टी की डलियां होंगी ना वो भी पिस गई थी। और फिर उनकी अम्मी ने जो हमारे सामने क्लास लगाई थी, खैर मैं तो नाम नहीं बता रही, लेकिन ये कि हमारी फ्रेंड ने भी इस तरह की हरकत की है, तो खैर उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत डिटेल बता देती हूँ जिन्हें पता नहीं होती, जो बेसिक के बच्चे होते हैं। खैर यहाँ पर अम्मी इसको चढ़ा रही थी, तो उसके लिए अम्मी ने क्या किया था, तेल ले लिया था, उसमें 2 डली प्याज की काट के उसको हल्का सा फ्राई करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मसालों में अम्मी ने एक प्याली ले ली है, उसके अंदर अम्मी ऐड करेंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था अम्मी ने, और बाकी चीज़ें नॉर्मल वाली ऐड की थी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी। उसमें थोड़ा सा अम्मी पानी डाल के हमेशा इसी तरीके से बनाती हैं और अम्मी के तरीके को बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे अम्मी ने आलू ले लिए थे 3 पाव के बराबर, उसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया था। अब सबसे पहले प्याज हल्की सी मतलब गोल्डन ब्राउन, मतलब आप कह रहे हैं हल्का सा कलर आना जैसी स्टार्ट हो ना उसके ऊपर, उसी वक्त आपने वो मसाला डाल देना है इसके अंदर और उसको हल्का सा भून लेंगे। आलू अम्मी ने लिए थे तकरीबन 3 पाव के करीब आलू ले लिए थे। बता दिया मैंने। अच्छा बता दिया, सॉरी। अच्छा खैर इसमें ना वो अम्मी ने मसाला डाला, साथ में ना मसाले के साथ ही अम्मी डाल देंगी टमाटर, 2 अदद बड़े साइज़ के अम्मी ने टमाटर डाले थे। अब टमाटर डाल के उसमें ज़रा सा पानी डालेंगी और उस टमाटर को ना गलने के लिए रख देंगी, ताकि जब टमाटर गल जाएंगे ना उसके बाद इसमें चले जाएंगे आलू और मेथी, सारी की सारी मतलब जितनी क्वांटिटी रखी थी ना अम्मी ने आलू के हिसाब से, तो अम्मी ने हाँ उस हिसाब से वो फिर चली जाएगी और बस उसने पक जाना है, कुछ नहीं होता। सब्जियां तो बड़ी जल्दी और बड़ी स्मार्ट होती हैं और बहुत जल्दी से बन भी जाती हैं। सब्जियां नहीं, सारा ही खाना इसी तरह से होता है, बस आपने उसको चढ़ाना होता है, थोड़ी सी देखभाल करनी होती है, वो खुद ही पक जाता है। ऐसा नहीं होता। अम्मी हमारे बचपन में कहती थी, जब बहुत ज़्यादा हम शोर मचाया करते थे ना कि खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ ये वो, तो अम्मी कहती थी क्या मैं भी चूल्हे पे बैठ जाऊँ, खाना चूल्हा पकाएगा, मैं थोड़ी नहीं पकाऊंगी। तो अम्मी इस तरह से हमें गुस्से में बोला करती थी, हम छोटे हुआ करते थे। खैर अच्छा यहाँ पर अम्मी ने ना एकदम से बात याद आ गई तो मेरे मुंह से निकल गई। खैर यहाँ पर जब वो टमाटर सॉफ्ट हो गए ना तो फिर अम्मी ने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। अब अम्मी इसके अंदर ऐड करेंगी मेथी। अच्छा अम्मी सारी मेथी एक साथ ही ऐड कर देती हैं क्योंकि वो दोनों अम्मी कहती हैं एक साथ ही गल जाते हैं और टेस्ट भी ना आलू के अंदर अच्छे से आ जाता है। बहुत मज़ेदार बनती है यार ये मेथी आलू, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब बनाइएगा फिर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अभी हंसी मुझे यूँ आ रही है क्योंकि मेरे मुंह से उल्टे उल्टे जुमले निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, लेकिन कभी कभार होता है जज्बात बाहर। अच्छा खैर अम्मी ने इसको मिक्स करके चेक किया कि मेथी कम डालनी है या मतलब सही रखनी है कि नहीं रखनी। मैंने बोला था अम्मी डाल दें क्योंकि ना मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है। आलू ज़रा मीठे मीठे होते हैं लेकिन मेथी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार आता है और इसको खाएं पराठों के साथ, ओए होए होए, मतलब ओ माय गॉड यार बासी रोटी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है। और सब्जियां मोस्टली ऐसा होता है बासी रोटी के साथ अच्छी लगती हैं। और इधर जोया दोबारा से अम्मी की रोटियां दिखा रही है। अम्मी बनाने लगी थी रोटियां, जब अम्मी की मतलब भुजिया तैयार हो गई थी, सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो अम्मी बनाने लगी थी रोटियां। मैंने बोला चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं अम्मी को और मतलब अम्मी की रोटियों को, और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मेथी आलू का फाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा इस दौरान क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसकी क्लिप लेने लगी ना तो फ़ौरन ना मैंने देखा कि अम्मी की ना रोटी फूलना स्टार्ट हो गई। तो मैंने बोला चलो मैं अम्मी की ना रोटी की क्लिप ले लेती हूँ। और ना अम्मी मेरी शक्ल ना गुस्से से देखने लगी कि ना ये देखो मेरी रोटी पे फिर से नजर लगवाएगी। ये तो खैर मजाक की बात है। रोटी थोड़ी सी गदरी बनाओ, मतलब थोड़ी सी मोटी बनाओ तो वो फूल जाती है, और अगर रोटियां पतली होती हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं फूलती हैं। एक ये भी रीज़न होता है कि इवन अगर आपने बेला है रोटी को ना, जैसे कि पूरी का हिसाब होता है तो वो हिसाब होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है रोटी फूलना या नहीं फूलना। और
ऐसा कुछ नहीं होता कि रोटी फूलती है तभी अच्छी बनती है। तो सारी अम्मियाँ बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। हाँ सारी, वैसे ये तो है अम्मियों के हाथ की, जो जो नए नए बनाने वाले होते हैं ना, उनके हाथ की रोटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अम्मियों के हाथ की। क्योंकि मैं कहती हूँ एक्सपीरियंस, वाकई एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। मतलब अम्मी तो मतलब बचपन से बना रही है रोटियां, तो सोचे उनको कितने मैं साल बताऊं, का अम्मी एक्सपीरियंस होगा। जब मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की थी ना, 8 अम्मी साल। बता, हाँ अम्मी 8 साल की थी, वो मतलब उस एज से रोटियां बना रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनके हाथ में सफाई नहीं होगी तो किसके हाथ में होगी। वाकई। और रोटियां मोस्टली ना अम्मी इसलिए बनाती हैं घर के अंदर क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता है रोटी बनाने में। जैसे कि अगर मैं बनाने खड़ी हूँ तो मुझे शायद आधा पौना घंटा लगेगा, और अम्मी बहुत जल्दी बना लेती हैं माशाल्लाह से। खैर मैं टाइम नहीं बता रही आपको कितनी जल्दी बनाती है, लेकिन अम्मी बहुत जल्दी बना लेती हैं। तो हम लोग कहते हैं भाई आप माँ हैं, माँ तो माँ होती है। हम अम्मी को भी बहुत छिड़ते रहते हैं और अम्मी के साथ भी नोक-झोंक करते हैं। तो ये था हमारा डिनर, और इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।